चलो, गुड मॉर्निंग। ठीक है सब? बढ़िया। होमवर्क तो सब करके ही आए हैं। चलो लास्ट में देखते हैं। हाँ, कौन-कौन नहीं करके आया है? 3। आप कल आए नहीं थे, 4। कल आए नहीं थे क्या चारों ही? चलो कल करके आना। बाकी सब करके आए हैं, अच्छी बात है। अच्छा, हम लोग क्या पढ़ रहे थे? फीचर्स ऑफ कंपनी। क्या सबको याद है कंपनी क्या होती थी? क्या होती है कंपनी? कंपनी मीन्स कंपनी। ठीक है, और हम तो बोल नहीं रहे, कंपनीज एक्ट बोल रहा है, और कंपनीज एक्ट बोल रहा है तो हम उसकी बात तो मानेंगे। ऑब्वियसली कंपनीज एक्ट जो है यहाँ पे अपना पापा है। कंपनी का पापा ही तो है क्या? ठीक है, चलो। तो अब यहाँ पे कंपनीज एक्ट ने क्या बोला? कंपनी मीन्स अ कंपनी। लेकिन क्या हमें उसे समझ में आ रहा था कि कंपनी क्या होती है? नहीं। तो इसीलिए हमने क्या काम किया था फिर? जनरल डेफिनेशन देखी थी, और साथ ही में हमने कुछ फीचर्स भी देखे थे। ठीक है, चलो बताओ फीचर्स कौन कौन से होते हैं? सेपरेट लीगल एंटिटी, रुको एक बार लिख लेते हैं। अच्छा, वो क्या था लर्न करने के लिए? SLA, डबल पी, डबल एस और TC। ठीक है, चलो। एस से सेपरेट लीगल एंटिटी, नेक्स्ट L लिमिटेड लायबिलिटी, नेक्स्ट आर्टिफिशियल पर्सन, नेक्स्ट सेपरेट प्रॉपर्टी, नेक्स्ट sue and be sued, नेक्स्ट सेपरेट मैनेजमेंट, इसके बाद ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स। ठीक है। अच्छा, अब मैं अगर पूछ लूं तो एक एक करके बता दोगे क्या? चलो, सबसे पहले फर्स्ट था सेपरेट लीगल एंटिटी। इसमें हमने केस लॉ डिस्कस किया था, कोई बता सकता है क्या केस लॉ? मैंने कहा कोई कोई मतलब सिंगल। सैलमन वर्सेस सैलमन एंड कंपनी लिमिटेड, इस केस में क्या था? हैंड रेस करो जो पूरा केस। हाँ, नहीं, बैठ के। हाँ। हम्म हम्म। ठीक है। हम्म। लिक्विडेशन। हम्म जो अनसिक्योर्ड वाले थे उन्होंने बोले। हाँ, उन्होंने बोला। हम्म हम्म। आई थिंक केस हुआ। हाँ। सैलमन जीता था क्या? क्यों? क्योंकि यहाँ पे कंपनी एक सेपरेट लीगल एंटिटी है, तो किसी के पास में भी डिबेंचर्स है, हमें कोई मतलब नहीं है। असेट भी कंपनी की है और लायबिलिटी भी कंपनी की है। ठीक है, चलो कल हमने कहाँ तक कर लिया था? लास्ट पॉइंट सेपरेट मैनेजमेंट तक कर लिया था। सबको यहाँ तक क्लियर है? कोई डाउट है किसी को? चले आगे। चलो ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ टी और सी। अब हमने चार्ट तो खा लिए हैं, अब हम क्या करेंगे? टेक केयर करेंगे। ठीक है, अब टेक केयर कर लेते हैं। तो टी से हमारा क्या है? ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल एक पर्सन है मिस्टर ए, और मिस्टर ए के पास में कंपनी के 100 शेयर्स हैं। कितने शेयर्स हैं? 100 शेयर्स हैं। अब ये कंपनी में एंटर तो हो गया था, पर इसको क्या लगता है कि यार मुझे कंपनी पसंद नहीं आ रही है, या मान लो इसको अपना पैसा वापस चाहिए। 100 शेयर्स मान लो 1 लाख रुपए के थे। हो सकते हैं क्या? बिल्कुल हो सकते हैं। 100 शेयर्स की वैल्यू 1 लाख रुपए थी, अब ये क्या चाहता है कि इसको पैसे चाहिए। तो अब ये जो है वो 100 शेयर्स वापस बेच सकता है, या कंपनी इसको ये बोलेगी कि नहीं, आपने एक बार शेयर खरीद लिए ना, अब आप अपने शेयर तभी बेच सकते हो जब कंपनी का वाइंड अप होगा, जब कंपनी बंद होगी तभी आप अपने शेयर्स बेच सकते हो। तो ये तो पैसा ब्लॉक करने वाली बात नहीं हो गई क्या? कि जब कंपनी बंद होगी, पर हमें पता है कि कंपनी कब बंद होगी। तुमने एक अकाउंट्स में प्रिंसिपल पढ़ा होगा, गोइंग कंसर्न। याद है गोइंग कंसर्न मतलब? हम लोग बिजनेस, हाँ, क्या सोच के बनाते हैं कि कल ही बंद हो जाएगा या 1 साल में बंद हो जाएगा? नहीं, बिजनेस चलेगा फॉर इनडेफिनेट पीरियड ऑफ टाइम, यानी वो चलता ही रहेगा, चलता ही रहेगा। तो अब यहाँ पे हमें क्या पता आपका बिजनेस आप बंद करोगे नहीं करोगे, और उससे पहले मैं बंद हो गया तो मतलब वो मर गया तो
तो अगर हम इस तरीके से उसके ऊपर ये रेस्ट्रिक्शन लगा देंगे, तो आपको लगता है कोई भी पब्लिक का आदमी पैसा लगाने में इंटरेस्टेड होगा? वो क्या सोच लेगा कि मैं इससे अच्छा तो अपने पैसे कहाँ रख लूं, बैंक में रख लूं ना, वो ज्यादा बेटर है। मैं जब भी चाहूँ अपने पैसे को क्या कर सकता हूँ, विड्रॉ कर सकता हूँ। तो इसीलिए यहाँ पे क्या बोला है, ऐसा कुछ रिस्ट्रिक्शन नहीं है। आपके पास अगर कंपनी के शेयर्स है, तो क्या आप अपने शेयर्स को किसी और को ट्रांसफर कर सकते हो, मतलब सेल कर सकते हो क्या? बिल्कुल सेल कर सकते हो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन एक चीज याद रखना, अभी हम आगे पढ़ेंगे, दो टाइप की कंपनीज होती हैं। एक होती है पब्लिक कंपनी और एक कौन सी होती है, प्राइवेट कंपनी। पब्लिक कंपनी है मतलब पब्लिक के कितने भी लोग वहां पे मेंबर बन सकते हैं, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो पब्लिक कंपनी में ट्रांसफर करने के ऊपर कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं होता। अगर आप किसी पब्लिक कंपनी के क्या बनते हो, मेंबर बनते हो, तो वहां पे आप कभी भी किसी को भी शेयर ट्रांसफर कर सकते हो। कोई प्रॉब्लम है क्या? कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जो दूसरी कंपनी है, कौन सी कंपनी है, प्राइवेट कंपनी है। प्राइवेट कंपनी में थोड़ी बहुत क्या आ जाएगी, प्रॉब्लम आ जाएगी। प्राइवेट कंपनी में शेयर्स ट्रांसफर तो कर सकते हो, पर रेस्ट्रिक्शन लगा देंगे। जैसे अपनी फैमिली में होता है ना, जो बड़े भाई बहन होते हैं उनके ऊपर रेस्ट्रिक्शन होती है, नहीं होती है? वैसे देखा जाए तो होनी नहीं चाहिए, पर उनके ऊपर ज्यादा होती है। और जो छोटे भाई बहन होते हैं ना, उनको वो ज्यादा लाडले होते हैं अपने। तुम देखना, ये नोटिस करना, कौन कौन पे छोटा है, ऑलमोस्ट सारे छोटे ही हैं। तो जो बड़े वाले हैं, उनको क्या लगता है रेस्ट्रिक्शन किसके ऊपर होती है? दोनों पे होती है। बड़ों पे ज्यादा होती है, क्योंकि वो थोड़ी सी जनरेशन पुरानी वाली हो गई। तो जो पेरेंट्स होते हैं वो उनके ऊपर ज्यादा रोक टोक कर पाते हैं। अब जो वो नए वाले बच्चे आए, वो कैसे हैं एकदम, ये तुम्हारी बुराई नहीं हो रही, बट हाँ, हाँ वो मानते कि किसी की सुनते ही नहीं है। जाना है मतलब जाना है, करके तो दिखाओ आप क्या करोगे। और रात रात को आएंगे फिर 9-10 बजे। तो अब यहाँ पे भी क्या बोल दिया कि जैसे हम सिचुएशन के अकॉर्डिंग रेस्ट्रिक्शन लगाते हैं, पब्लिक कंपनी में कोई रेस्ट्रिक्शन है क्या, शेयर के ट्रांसफर के ऊपर नहीं है। पर प्राइवेट कंपनी में रेस्ट्रिक्शन है क्या, है। अब ये डिटेल में ना हम बाद में बात करेंगे, पब्लिक कंपनी क्या होती है, प्राइवेट कंपनी क्या होती है। पर अभी हम क्या टॉपिक पढ़ रहे हैं, ट्रांसफरेबिलिटी। तो याद रखना, पब्लिक कंपनी में कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं है, शेयर जिसको देना है जब देना है दे दो। प्राइवेट कंपनी में दे तो सकते हो, पर थोड़ी बहुत रेस्ट्रिक्शन है, वो मान लेना, उसके बाद दे देना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसका भी रीजन है, पर वो रीजन हम लोग कब पढ़ेंगे, जब हम लोग प्रॉपर पब्लिक और प्राइवेट कंपनी पढ़ेंगे, ठीक है। हेडिंग लिखो, ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स। ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स, देखो क्या लिखा हुआ है, जनरली इन पब्लिक कंपनी देयर इज फ्री ट्रांसफरेबिलिटी। दैट मीन्स क्या कोई रेस्ट्रिक्शन है, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। हाउएवर नॉट इन प्राइवेट कंपनी, इसका मतलब यहाँ पे देयर आर रेस्ट्रिक्शंस। यहाँ पे क्या है, रेस्ट्रिक्शंस है। या तो सेम लाइन लिख दो, या दो एरो बना दो, एक में लिख दो पब्लिक कंपनी, एक में लिखो प्राइवेट कंपनी। पब्लिक में लिख दो फ्रीली ट्रांसफरेबल, पब्लिक कंपनी में लिख दो फ्रीली ट्रांसफरेबल, एंड प्राइवेट में लिख दो रेस्ट्रिक्शंस। प्राइवेट में रेस्ट्रिक्शंस। डन। चलो लास्ट अपना क्या बचा है, कॉमन सील। कॉमन सील क्या होती है, सिग्नेचर एक तरीके से। अच्छा, हमने बात की थी कि जो कंपनी है, वो कंपनी एक पर्सन है क्या? ऑफ कोर्स कंपनी एक पर्सन तो है, नेचुरल नहीं है पर आर्टिफिशियल पर्सन है ना। अच्छा, अब इस सिचुएशन में अगर कोई नेचुरल पर्सन होता और मान लो उसको कोई डॉक्यूमेंट पे साइन करना होता, तो वो अपने साइन करता ना, ऑब्वियस सी बात है। अब कल याद है हमने बात की थी, कंपनी प्रॉपर्टी किसके नाम पे खरीदेगी, मेंबर के या खुद के नाम पे, खुद के नाम पे। तो प्रॉपर्टी परचेज करेगी खुद के नाम पे, सेल करेगी खुद के नाम पे। तो अब खुद के नाम पे करेगी तो उसको साइन वगैरह करना होगा। अब जब उसको साइन करना है, तो वो साइन करने के लिए क्या करे, उसके हाथ पैर नाक मुंह है क्या? नहीं है। तो बेटर है ना कि हम उसके लिए क्या, ये डेली का है तुम्हारा, बेटर है।
हम उसके लिए क्या काम करें, एक सील बना दे, कॉमन सील, एक टाइप का स्टैम्प, और उस पे कंपनी का नाम क्या होगा, उस पे कंपनी का नाम एंग्रेव्ड होगा। ठीक है। अब यहाँ पे इस सिचुएशन में कंपनी का नाम उसके ऊपर एनग्रेव्ड है, तो जब भी कोई भी डॉक्यूमेंट होगा जिसपे हमें किसके साइन चाहिए, जिसपे हमें कंपनी के साइन चाहिए, हम उसके ऊपर क्या लगा देंगे, वो कॉमन सील लगा देंगे। ठीक है। लेकिन पहले के टाइम पे आपकी कॉमन सील मैंडेटरी होती थी, यानी कंपनी को अगर साइन करना है तो सील तो चाहिए। कॉमन सील नहीं लगाओगे तो जो डॉक्यूमेंट है वो वैलिड नहीं माना जाएगा। पर अभी कॉमन सील को क्या कर दिया, ऑप्शनल। आपको रखनी है तो रख लो, नहीं रखनी है तो मत रखो। देखो, क्योंकि कंपनी है तो कंपनी खुद से कुछ काम कर सकती है क्या, एक बात बताओ, सील लगानी भी है तो सील कौन लगाएगी, कंपनी खुद लगाएगी आके, डायरेक्टर से तो लगाएंगे ना। तो अब डायरेक्टर सील लगाएं या डायरेक्टर्स अपने नाम पे साइन करें, हमने बोल दिया है दोनों कर सकते हो। अगर आपको लगता है कॉमन सील रखनी चाहिए तो रख लो, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर मैंडेटरी है क्या, मतलब कंपलसरी है क्या, कंपलसरी अब नहीं है। तो अच्छा एक बात बताओ, आप कंपलसरी नहीं है और हमें कंपनी के नाम से साइन करने हैं, तो कौन साइन कर सकता होगा, डायरेक्टर कर सकते हैं। तो क्या बोला, या तो आप क्या करो, दो डायरेक्टर से साइन कराओ। जहाँ पे कंपनी की सील लगानी चाहिए थी आपको, पर वहां पे कॉमन सील है क्या, अभी नहीं है, तो वहां पे आप क्या काम करो, दो डायरेक्टर से क्या करवा लो, साइन करवा लो। या फिर आपको लगता है कि दो डायरेक्टर से नहीं कराना, तो एक तो डायरेक्टर ले लो और एक कंपनी का सीएस ले लो। ठीक है। तो एक डायरेक्टर या फिर एक डायरेक्टर और एक सीएस, और अगर वैसे नहीं तो फिर किससे करा लो आप, दो डायरेक्टर से करा लो। तो क्या बात हुई, कॉमन सील जो है क्या है, वो कंपनी का एक तरीके से साइन है, लेकिन अब वो मैंडेटरी नहीं है। तो इस सिचुएशन में अगर वो मैंडेटरी है, आपने आपने कंपनी ने डिसाइड कर लिया कि हमें तो लगाना है, तो लगा सकते हो क्या, मना है। कंपनी डिसाइड कर लिया तो आप लगा दो, कंपनी डिसाइड कर चुकी तो फिर लगाना पड़ेगा। कंपनी को लगता है लगाने की जरूरत नहीं है, तो फिर कौन साइन कर सकता है, दो डायरेक्टर्स या एक डायरेक्टर और एक सीएस। क्लियर है। देखो क्या लिखा, सिंस द कंपनी हैज, क्या कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस है। कल हमने बात की थी कंपनी इंटेंजिबल होती है क्या, क्या आप टच कर सकते हो उसको, देख सकते हो क्या, नहीं। कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस है क्या उसकी, नहीं है। वो ओनली कहां पर है, इन द आइस ऑफ लॉ। नाउ इट कैन नॉट साइन एनी डॉक्यूमेंट फॉर दिस पर्पस अ कंपनी, क्या लिखा है, शेल या मे। शेल मतलब क्या होता है, शेल मतलब कंपल्सरी, मे मतलब ऑप्शनल, रख भी सकते हो और नहीं भी रख सकते हो। तो अब यहाँ पे मे है, मे हैव इट्स कॉमन सील एंड द नेम ऑफ द कंपनी मस्ट बी एनग्रेव्ड ऑन इट। ऑब्वियसली बात है, सील बनाओगे तो कंपनी के नाम से ही बनाओगे। इसके बाद क्या बोला, बट नाउ हैविंग कॉमन सील इज मैंडेटरी या नॉट मैंडेटरी, नॉट मैंडेटरी। नाउ इफ एनी कंपनी नॉट हैव अ कॉमन सील, है तो अच्छी बात है, पर अगर नहीं है तो डॉक्यूमेंट्स विल बी साइंड बाय, या तो दो डायरेक्टर से साइन करा दो या फिर वन डायरेक्टर एंड वन कंपनी सेक्रेटरी। ठीक है। कोई डाउट इसमें, चलो लिखो इसमें, हेडिंग बनाओ कॉमन सील, लिखो फर्स्ट पॉइंट, कंपनी डज नॉट हैव सेपरेट एग्जिस्टेंस, कंपनी डज नॉट हैव सेपरेट फिजिकल एग्जिस्टेंस कर लो, कंपनी डज नॉट हैव फिजिकल एग्जिस्टेंस, therefore it may have, therefore it may have, may को हाईलाइट कर लेना, it may have a common seal, therefore it may have a common seal with its name engraved on it. It may have a common seal with its name engraved on it. With its name engraved on it. और डैश करके लिख दो, however not mandatory. However not mandatory. However not mandatory. इसके बाद लिखो, if no common seal, then signed by two directors or a director and a CS. If no common seal, then signed by
two directors. If no common seal, then signed by two directors or director and a CS. डायरेक्टर एंड CS. ठीक है, क्या सारे फीचर सबको क्लियर है? चलो एक बार रिवाइज करेंगे. सबसे पहले एस से क्या है? सेपरेट लीगल एंटिटी. एल लिमिटेड लायबिलिटी. अच्छा, दो टाइप से होती है, तीन टाइप से होती है लिमिटेड लायबिलिटी? तीन. लिमिटेड बाय शेयर्स, लिमिटेड बाय गारंटी एंड तीसरा अनलिमिटेड लायबिलिटी. नेक्स्ट ए आर्टिफिशियल पर्सन. पी perpetual succession. Next P separate property. Next S sue and be sued, मतलब केस कर भी सकते हो, उसके ऊपर केस हो भी सकता है. नेक्स्ट सेपरेट मैनेजमेंट में क्या था? डायरेक्टर्स अलग रहेंगे और मेंबर्स अलग रहेंगे. ठीक है. नेक्स्ट ट्रांसफरेबिलिटी, किसमें फ्रीली ट्रांसफरेबल है? पब्लिक कंपनी में. और किसमें रेस्ट्रिक्शन है? प्राइवेट कंपनी में. और तीसरा सॉरी लास्ट, कॉमन सील मैंडेटरी नहीं है. अगर आपके पास नहीं है तो कौन साइन करेगा? दो डायरेक्टर्स या एक डायरेक्टर और एक CS. ठीक है, चलो कोई डाउट है यहाँ तक? अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे. ठीक है, अब है ना, सुनो. अभी तक हम क्या कंसेप्ट पढ़ रहे हैं? कंपनी क्या है? एक सेपरेट लीगल एंटिटी है. इसका मतलब क्या होता है? कंपनी को हम अलग मानेंगे और उसके मेंबर्स को, डायरेक्टर्स को, इन सबको हम लोग अलग मानेंगे. ठीक है. अच्छा, आप एक बात बताओ, आजकल के टाइम पे लोग बहुत सुधरे हुए हैं क्या, या बस अपना प्रॉफिट देखना चाहते हैं? कैसे भी करके उनका क्या होना चाहिए? फायदा होना चाहिए, प्रॉफिट होना चाहिए. अब अगर घी सीधी उंगली से नहीं निकलता तो कुछ लोग तो चुपचाप बैठ जाते हैं, बट 90% लोग क्या ऑप्शन चूज करते हैं? कौन सा? टेढ़ी करने का? फैला देंगे. अच्छा, हाँ, आजकल तो फैला दो, सही है. तो अब यहाँ पे भी एक बात बताओ, डायरेक्टर्स जो है. अच्छा, तुम एक चीज सुनना. फॉर एग्जाम्पल कोई कंपनी है, या छोड़ो, तुम लोग है ना अपने किसी फ्रेंड के घर पे गए. तुम लोग अपने किसी फ्रेंड के घर पे गए और उसके फैमिली वगैरह वाले कोई नहीं है. और वो जो फ्रेंड था उसने क्या कहा कि मुझे है ना आधे घंटे का काम है, मैं मार्केट जाके आ रहा हूँ, तो मैं फालतू में लॉक लगा के जाऊंगा. क्या बेटर है कि तुम मेरे पीछे से घर पे बैठना और घर का ध्यान रखना? तुम तो फालतू हो एग्जाम्पल में. ठीक है, तो तुम वहां पे उसके घर पे बैठ गए. अच्छा, अब तुम एकदम ऐसे पहरा दोगे क्योंकि चोर वोर तो नहीं आ रहा या बिल्ली विल्ली तो नहीं आ रही है, तुम क्या करोगे उसके घर पे बैठ के? अच्छा, ऐसे बैठे रहोगे शांति से, बस एकदम कोने में स्टूल लगा के, या बेड पे पड़ोगे या सोफा पे लेटोगे एकदम पैर फैला के, और टीवी ऑन करोगे, और अगर उसके पास नेटफ्लिक्स का या प्राइम का सब्सक्रिप्शन है तो ये सोचोगे नहीं मैंने तो नहीं खरीदा ना, इसका है, मैं क्यों देखूं? देखोगे क्या? आप वो देख रहे हो तो कुछ खाने को भी चाहिए, स्नैकिंग करनी है. आप जाओगे किचन में, ढूंढोगे कुछ सामान, फ्रिज खोलोगे, फ्रिज में तुम्हें कुछ मिल गया पीने के लिए, रेड बुल टाइप का, और कुछ भी मिल गया तो वो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है पीते हो कि नहीं पीते हो. अच्छा, कौन कौन ऐसा है जो नहीं पिएगा? अरे, जूसेस या कुछ भी नॉर्मल, जरूरी नहीं है कि ड्रिंक की बात हो रही हो यहाँ पे. अरे, तुम टीवी देख रहे हो और कोई मूवी तुमने या सीरीज तुमने लगाई है, तो तुम्हें कुछ खाने पीने का दिख रहा है वहां पे, नॉर्मल है, ऐसा कुछ उल्टा नहीं है. खाओगे नहीं खाओगे? या ये सोचोगे कि मेरे पैसे नहीं लगे इसमें, मैं क्यों खाऊं? दोस्त का घर अपना घर. एग्जैक्टली exactly. तो यही सोचोगे क्या? और फिर खा लोगे क्या वहां पे? ठीक है, खा लोगे. उसके बाद रैपर वैपर भाई पटका, नींद आ गई, सो गए, फोन पे बात कर रहे हैं मस्त. नहीं, वो अभी वो बाद में आएगा. उसने कॉल करके बोल दिया था कि मैं अभी नहीं आ रहा हूँ, मैं कल आऊंगा. हाँ, उसको भी कुछ काम है. अरे, उसको भी कुछ काम आ गया है, आ सकता है. आप तुम्हारे तो मजे हो गए, अकेले मस्त रहोगे और किसी को बुला भी सकते हो, वो भी हो सकता है. ठीक है, दोस्तों को यार, तो वो सब कुछ भी. तो एक बात बताओ यहाँ पे, वो घर तुम्हारा नहीं है, दोस्त का है, पर ठीक है तुमने अपना ही उसको मान के, और एकदम जैसे तुम्हें हरकत करनी है तुम वैसे सारे काम कर रहे हो ना. तो एक बात बताओ यहाँ पे, जब तुम इतना कंफर्टेबल हो गए, तो अभी हम कंपनी की बात कर रहे हैं,
और हमने क्या बात की थी, कंपनी में ओनर्स तो कौन होते हैं? तुमने वो मूवी देखी है की एंड का? उसमें याद है क्या कि वो करीना कपूर तो जॉब पे चली जाती है और उसकी काम वाली बाई होती है एक, याद है वो सीन सबको? तो वो उसका घर था क्या? वो आई, झाड़ू वाड़ू पटका और पसर गई वहां पे सोफे पे और फोन करके लोगों को बुला लिया था। तो अब एक बात बताओ, सिमिलरली वैसे ही कंपनी किसकी है? ये कंपनी किसकी है? शेयर होल्डर्स की है ना। पर हमने एक बात पढ़ी, सेपरेट मैनेजमेंट। इसका मतलब ओनर्स यहाँ पे अलग है और एजेंट अलग है। एजेंट कौन है? डायरेक्टर्स। पर क्या ओनर्स 24/7 कंपनी में आ सकते हैं? वो नहीं आ सकते, तभी तो उन्होंने किसको अपॉइंट करा है? डायरेक्टर्स को अपॉइंट करा है। अब आपको पता है कि ये कंपनी है तो किसी और की, पर अभी किसी कंट्रोल में है, मेरे कंट्रोल, डायरेक्टर से कंट्रोल में है। क्या अगर उनको मौका मिलेगा तो वो कुछ घपला करेंगे? नहीं करेंगे, या ये सोचेंगे हमारी कंपनी नहीं है ना, क्यों करें? इसका तो बल्कि फायदा उठाएंगे। हमारा क्या चाह रहा है? लॉस हो भी गया तो कंपनी का होगा, शेयर होल्डर्स का होगा, प्रॉफिट हो गया तो हम ले लेंगे। करेंगे नहीं करेंगे? तो आप यहाँ पे डायरेक्टर्स ऐसे ऐसे करके मान लो उल्टे काम कर रहे हैं। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल, डायरेक्टर्स ने क्या किया, अपनी कंपनी का नाम ले लो एबीसी, कंपनी का नाम ले लो एबीसी, और एक दूसरी कंपनी का नाम ले लो पीक्यूआर, ठीक है? अब ये एबीसी को ना क्या परचेज करने थे, या मान लो इसको ना सेल करनी थी। एबीसी ने रॉ मटेरियल की सेल की। किसको सेल की? पीक्यूआर को रॉ मटेरियल की सेल की। अब जो ये रॉ मटेरियल की एक्चुअल प्राइस थी ना, ये एक्चुअल प्राइस तो मान लो 5 लाख रुपए की थी। एक्चुअल प्राइस कितने की है? 5 लाख। तो जब ये आपको पेमेंट करेगा, ये कितना पेमेंट करेगा? 5 लाख। पर हम बुक्स में क्या शो कर रहे हैं कि पीक्यूआर ने हमें पूरा पेमेंट ही नहीं किया। पीक्यूआर ने हमें ओनली कितने का पेमेंट किया? 2 लाख का पेमेंट किया। बाकी के 3 लाख कौन चेक करने आ रहा है? जेब में डालो अपनी। 3 लाख डायरेक्टर्स की जेब में। और कंपनी में क्या शो कर दिए? बेड डेट्स। बेड डेट्स क्या होते हैं? रिकवरी नहीं हुई, डूब गया पैसा। अब डूब गया क्या कर लोगे? शेयर होल्डर्स आ रहे हैं बार बार चेक करने के लिए, ठीक है? अब मान लो एंड में चेकिंग हुई, जाके चेकिंग में जाके तुम कहाँ गए? कोर्ट में गए। कोर्ट में गए तो तुमने क्या बोला? सुनो भाई, आपने हमें कंसेप्ट पढ़ाया है। कौन सा कंसेप्ट पढ़ाया है? सेपरेट लीगल एंटिटी। कंपनी अलग है, डायरेक्टर्स अलग है। कॉन्ट्रैक्ट किसके नाम पे हुआ है? रॉ मटेरियल का सेल हुआ है तो डायरेक्टर के नाम पे हुआ है, कंपनी के नाम पे हुआ है? कंपनी के नाम पे हुआ है। पैसा रिसीव किसको हुआ है? कंपनी को हुआ है। सेल भी कंपनी ने करी है, रिसिप्ट भी कंपनी के पास आई है, बेड डेब्ट्स भी कंपनी ने शो करे हैं, सब कुछ कंपनी ने करा है। कंपनी ने ही ये 3 लाख रुपए खाए हैं, क्योंकि हम अलग है, कंपनी अलग है। सजा सुनानी है तो कंपनी को सुनाओ, हमें हाथ भी लगाया तो देख लेना। हमारे पास आपका पहला ही फीचर है। कंपनी क्या होती है? सेपरेट लीगल एंटिटी। तो छूने की भी जरूरत नहीं है डायरेक्टर को। जज बैठा है, हाँ यार सही बोल रहे हो, तुम करो फ्रॉड, डाल दो कंपनी के ऊपर, क्योंकि कंपनी तो सेपरेट लीगल एंटिटी है। क्या चीज सही है? पर हमने तो यही बोला ना, कंपनी को अलग ट्रीट करो। तो फिर डायरेक्टर के ऊपर हम केस करेंगे क्या? करना चाहिए क्या? करना तो चाहिए। पर डायरेक्टर क्या बोल रहे हो? तुमने लॉ में क्या लिखा है? अब तुम्हें करना चाहिए वाली बात मानोगे या लॉ की बात मानोगे? आप क्या करें? अच्छा, ये कंसेप्ट अगर मान ली, डायरेक्टर की बात मान ली, तो ऐसे तो कभी भी कोई कंपनी में फ्रॉड चलते जाएंगे, चलते ही जाएंगे। और कोई डायरेक्टर फ्रॉड करके किसके ऊपर डाल देगा? कंपनी के ऊपर। कर लो जो करना है। अब तुम ये बताओ, कंपनी जो है उसको चला कौन रहा है? डायरेक्टर तो चला रहा है। क्या कंपनी के खुद का इतना है कि वो खुद ही फ्रॉड करेगी? दिमाग है उसके पास? पर्सन तो है, पर कौन सी है? तो क्या कंपनी खुद से कुछ कर सकती है क्या? तो क्या तुम्हें नहीं लगता कि हमें ऐसी सिचुएशन को अवॉइड करने के लिए क्या बनाना चाहिए? कुछ ना कुछ रिस्ट्रिक्शन लगाना चाहिए, या कुछ ना कुछ लॉ में और लिखना चाहिए, जिससे ऐसा कोई काम नहीं हो पाए। तो अगर सब कुछ आपने ठीक ठाक किया, अच्छा तुम अपने फ्रेंड के घर पे गए, तुमने नॉर्मल टीवी देखा होता, नेटफ्लिक्स और स्नैकिंग वगैरह सब कुछ कर ली होती, तब तक वो तुम्हें कुछ नहीं बोलता, ठीक है कर लिया। तुमने उसके घर पे तोड़फोड़ कर दी, पार्टी अरेंज कर दी, 100 लोगों को इनवाइट कर दिया और उसके पूरे घर की तहस नहस कर दी। अब वो कुछ बोलेगा? या वो तुम उसको वो लॉजिक दोगे कि दोस्त का घर मतलब अपना घर? देखे तो बताओ।
दे सकते हो क्या? तो हम एक लिमिट तक तो टॉलरेट कर लेंगे ना आपकी चीज, पर अगर आपने लिमिट को एक्सीड किया तो टॉलरेट किया जाएगा क्या? तब टॉलरेट किया नहीं जाएगा। और अगर हम आपको ये बोल के बताएंगे तो आप मानोगे क्या? नहीं। इसीलिए हम आपको ये बोल के नहीं बताएंगे, लॉ में लिखकर बताएंगे। तो इसीलिए डायरेक्टर्स ऐसे उल्टे फुल्टे काम नहीं करें। इसीलिए हम लोगों ने लॉ में एक कंसेप्ट निकाला है, और उस कंसेप्ट का नाम क्या है? हाँ, लिफ्टिंग अप। बातें कौन कर रहा है? लिफ्टिंग अप ऑफ कॉर्पोरेट वेल। क्या कंसेप्ट है? लिफ्टिंग अप ऑफ कॉर्पोरेट वेल। इतने भारी भरकम। अब देखो, तुम ना कंपनीज एक्ट पढ़ रहे हो, तो इतने इजी वर्ड्स तो आएंगे नहीं, ये तो याद रखना। क्या नाम? लिफ्टिंग अप ऑफ कॉर्पोरेट वेल। इसमें से किसी वर्ड का मीनिंग समझ में आ रहा है? लिफ्ट अप करना मतलब उठाना। हाँ, एग्जैक्टली exactly. इसको याद कैसे कर सकते हैं? कंपनी का घूंघट या पर्दा उठाना। अब पर्दा उठा रहे हैं मतलब, अच्छा देखो, अभी तक हम लोगों ने क्या कहा था? ये अपनी कंपनी है, और ये अपनी कंपनी क्या है? सेपरेट लीगल एंटिटी। डील करना है कंपनी के साथ करो, केस करना है कंपनी पे करो, प्रॉपर्टी खरीदनी है कंपनी के नाम पे करो। पर जैसे ही कोई उल्टा काम होगा, वैसे ही हम जो सेपरेट लीगल एंटिटी का पर्दा लगा रखा है ना अपने कंपनी के ऊपर, ये पर्दे को हम क्या करेंगे? साइड करेंगे। और इस पर्दे के पीछे जो एक्चुअली लोग छुप के काम कर रहे हैं, उनको पकड़ेंगे। नॉर्मल काम हो रहा है तो क्या हमें डायरेक्टर्स के पास जाना है, पर्दा हटाना है? नहीं। किससे डील करो? कंपनी से डील करो। पर जैसे ही कुछ गलत काम हो रहा है, वैसे सेपरेट लीगल एंटिटी का क्या हटाओ? पर्दा हटा दो। और हटा के अब एक्चुअली क्या दिख जाएगा आपको? जिसने गलत काम किया है, तो डायरेक्टर्स जो एक्चुअली में क्या कर रहे हैं? फ्रॉड कर रहे हैं। ठीक है। तो इस कंसेप्ट को हम क्या बोलते हैं? लिफ्टिंग अप ऑफ कॉर्पोरेट वेल। तो कॉर्पोरेट वेल क्या है? कॉर्पोरेट मतलब कंपनी एक सेपरेट लीगल एंटिटी है। इस वाली चीज को, इस वाले पर्दे को क्या करो? हटा दो। कब हटा दो? नॉर्मली हर बात में नहीं। जब क्या हुआ हो, कुछ गलत हुआ हो, फ्रॉड हुआ हो, या डायरेक्टर्स अपनी मनमानी करके शेयर होल्डर्स का क्या करवा रहे हैं? लॉस करवा रहे हैं। क्या यहां तक कोई डाउट किसी को? तो क्या कंसेप्ट हुआ ये? लिफ्टिंग अप ऑफ कॉर्पोरेट वेल। हेडिंग बनाओ, और ये कंसेप्ट को स्टार मार्क करो, इंपॉर्टेंट है। लिफ्टिंग अप ऑफ कॉर्पोरेट वेल। और इसका एक और नाम है, देखो क्या है? लिफ्टिंग अप और पियर्सिंग थ्रू। पियर्सिंग थ्रू मतलब झांकना। पर्दा हटाओ और अंदर झांक के देखो कि कौन उल्टे काम कर रहा है। लिखो हेडिंग, लिफ्टिंग अप और पियर्सिंग थ्रू द कॉर्पोरेट वेल। लिख लिया? चलो अब देखो क्या लिखा है यहाँ पे। सेपरेट लीगल एंटिटी ऑफ अ कंपनी इज अ स्पेशल प्रिविलेज। इसका मतलब क्या है? हाँ, ये जो है वो काफी स्पेशल है ना। हमने बात की थी, अगर हम सोल प्रोप्राइटरशिप की बात करें या पार्टनरशिप की बात करें, तो वहां पे प्रॉब्लम थी नहीं थी? वहां पे कुछ भी गलती है, किसी और ने भी गलती की, इसको पकड़ लेंगे। याद है वो लोन लेके भाग गया था और बैंक ने मुझे पकड़ लिया था, क्या थी वहां पे? म्यूचुअल एजेंसी। तो अगर इस सिचुएशन में लॉस भी हो रहा है, तो क्या किसी मेंबर के आप पर्सनली जाके कुछ ले सकते हो? नहीं। असेट भी किसका है? कंपनी का है। लायबिलिटी भी किसकी है? कंपनी की है। तो क्या ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर हुआ या नहीं हुआ? हमने सैलमन का केस पढ़ा। उसको बेनिफिट होता क्या अगर ये फीचर नहीं होता? उसको तो हम क्या बोलते? भाई तू ओनर है ना, मुंह बंद रख। तुझे एंड में बचा कुछ तो देंगे, और नहीं बचा तो फिर भाड़ में जा। पर ये फीचर की वजह से हमने बेनिफिट दिया, क्योंकि असेट भी किसके हैं? कंपनी के, और लायबिलिटी भी किसकी है? ठीक है। तो ये जो क्या है, एक स्पेशल बेनिफिट है जो कि मिला हुआ है अंडर कंपनी लॉ। बट समटाइम्स जो अपने डायरेक्टर्स हैं,
या इवन कुछ शेयर होल्डर्स भी हो सकते हैं, मेंबर्स, वो क्या कर सकते हैं, दे कैन टेक इलीगल एडवांटेज। ठीक है, जैसे हमने एग्जांपल लिया अभी ऑफ दिस फीचर। अब इफ एनी कोर्ट और ट्राइब्यूनल, अच्छा यहाँ पे कोर्ट और ट्राइब्यूनल लिखा है, ट्राइब्यूनल क्या होता है, ट्राइब्यूनल, हाँ, अच्छा देखो, अपने इंडिया में जो कोर्ट्स है, तुम कोई केस लगाओगे, आज तुमने केस लगाया, 5 दिन के अंदर तुम्हें मिल जाएगा डिसीजन, क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। तो कब मिलेगा, 10 दिन में, 20 दिन में, या तारीख पे तारीख मिलेगी, तारीख पे तारीख मिलेगी। तो इंडिया के लोग ही कम नहीं है, सारा दिन कोर्ट में पड़े रहते हैं। अब नेचुरल पर्सन के तो कम नहीं पड़ रहे, अब आर्टिफिशियल पर्सन भी पहुंच जाए वहां पे, तो कोर्ट वाले वैसे ही पागल, और नेचुरल से पागल हो रहे हैं, अब और किससे पागल हो जाएंगे, आर्टिफिशियल से। तो कभी कोई केस सॉल्व हो पाएगा नहीं। तो कोर्ट ऑलरेडी इतने ओवरबर्डनड है, तो इसीलिए हम क्या बोल देते हैं कि यार हम अलग अलग एक्ट बना रहे हैं ना, तो अलग अलग एक्ट के मैटर के लिए हम क्या बना देते हैं, स्पेशल टाइप की कोर्ट बना देते हैं, और उसे हम क्या बोल देंगे, ट्राइब्यूनल। ठीक है, तो ये क्या है, एक तरीके से सेमी कोर्ट है, यहाँ पे काम कोर्ट के कंपैरिजन में थोड़ा सा जल्दी और सिंपल होता है। ठीक है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, ट्राइब्यूनल। कंपनीज एक्ट में जो अपना ट्राइब्यूनल है ना, उसका नाम है एनसीएलटी। क्या नाम है, एनसीएलटी, नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल। कंपनी लॉ के जितने भी मैटर्स हैं, कंपनी के रिगार्डिंग, फ्रॉड के रिगार्डिंग, कुछ भी, वो कोर्ट में जाएंगे क्या, नहीं। कोई भी मैटर जो नॉर्मली कहाँ जाता, कोर्ट में, अब वो कोर्ट में नहीं जाएगा, वो कहाँ जाएगा, ट्राइब्यूनल में जाएगा। तो जिससे स्पीडी तरीके से जल्दी से काम हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोला, पहले आप कहाँ जाते थे, कोर्ट में जाते थे, तो पहले के जो लॉ है वो कोर्ट का रेफरेंस आ जाएगा। अभी हम लोग कहाँ जाते हैं, ट्राइब्यूनल में। तो चाहे पहले वाली बात हो कोर्ट की या अभी वाली बात हो ट्राइब्यूनल की, अगर इनको क्या लगता है, देखो, हैज रीजनेबल ग्राउंड्स टू बिलीव दैट कंपनी इज नॉट इन फॉल्ट, कंपनी की गलती नहीं है, एंड इन्वेस्टिगेशन कैन बी मेड एंड कॉर्पोरेट वेल कैन बी लिफ्टेड अप। यानी कि यहाँ पे कंपनी की गलती नहीं है, मतलब गलती किसकी है, जो मैनेज कर रहा है एक्चुअली, उनका इंटेंशन सही इंटेंशन है क्या, सही इंटेंशन नहीं है, इंटेंशन खराब है। तो इस सिचुएशन में हम आपकी क्या करवाएंगे, इन्वेस्टिगेशन, क्योंकि अभी हमें शक है ना, आप पे प्रूफ थोड़ी हो गया, तो हमें अभी शक है, तो शक है तो पहले क्या करवा लो, इन्वेस्टिगेशन। इन्वेस्टिगेशन में कंपनी प्रूव हो गया कि उसकी गलती नहीं है, डायरेक्टर्स की गलती है, तो फिर आप क्या करोगे, कॉर्पोरेट वेल कैन बी लिफ्टेड। ठीक है, अब क्या होगा, वेल लिफ्ट हो गई, देख लिया हमने डायरेक्टर है, अब देख के चले जाओ वापस, बहुत सुंदर है। अब जो पेनल्टी आएगी वो कंपनी पे आएगी या आप पे आएगी, डायरेक्टर पे आएगी। और डायरेक्टर के ऊपर जो पेनल्टी आ रही है वो अनलिमिटेड भी आ सकती है क्या, लायबिलिटी अनलिमिटेड कर सकते हो क्या, हाँ। ऐसे तो फिर आप उल्टा काम करोगे और क्या बोलोगे, लायबिलिटी कैसी है, लिमिटेड, तो हम तो बिजनेस तक ही लिमिटेड रहेंगे, नहीं। अगर आपने फ्रॉड किया तो आपकी एक तो पर्सनल लायबिलिटी आएगी, कंपनी की नहीं आएगी, और पर्सनल लायबिलिटी भी लिमिटेड नहीं आएगी, कैसे आएगी, अनलिमिटेड आएगी। ठीक है, इसके बाद देखो, इन लीगल वर्ड्स वेयर अ फ्रॉडुलेंट, अभी इसने नॉर्मल लैंग्वेज समझाई थी, अब ये थोड़ी सी भारी लैंग्वेज समझा रहा है। अगर कोई क्या हुआ है, फ्रॉडुलेंट, आपका इंटेंशन क्या है, गलत है, फ्रॉड वाला है या डिसऑनेस्ट वाला इंटेंशन है, इज मेड ऑफ द सेपरेट लीगल एंटिटी ऑफ द कंपनी, then the individual concerned will not be allowed to take shelter behind the corporate personality। क्या बोला, जिसने गलती की है अब वो छुप पाएगा क्या, ये बोलती कि कंपनी सेपरेट लीगल एंटिटी है, नहीं, वो छुप पाएगा क्या, वो नहीं छुप पाएगा। द कोर्ट shall break through the corporate veil and shall apply the principle of lifting of corporate। क्लियर है, वही बात बोलिए, बस घुमा के बोलिए। ठीक है, चलो लिख लो ये लाइन, इसमें लिखो, where where it is believed that where it is believed that company not in fault, where it is believed that company not in fault, company not in fault, and any fraudulent act
any fraudulent act committed, fraudulent act committed, dash करके लिखो, then the actual fraudsters, the actual fraudsters, fraud लिखो और STERS, the actual fraudsters not allowed, not allowed to take shelter behind, not allowed to take shelter, shelter क्या होता है, ठीक है, to take shelter behind the separate legal entity concept, separate legal entity concept and the court slash tribunal, the court slash tribunal shall lift up the corporate veil, the court slash tribunal, court slash tribunal will lift up the corporate veil, ठीक है। चलो इसके कुछ एग्जांपल्स हैं वो कल ही करते हैं, यहां तक देख लो कोई डाउट है क्या। अच्छा घर पे कौन कौन जाके कॉपी खोल रहा है और पढ़ भी रहा है, ठीक है, तुम कब पढ़ोगे, 4-5 बार और पढ़ना है फिर पढ़ोगे। चलो जो आंसर्स करके आए एक बार चेक करा दो, एक एक करके। तुम तो करके नहीं आए होगे ना, लेट हो गए थे, बातें नहीं करनी है, जो इतना बड़ा पैराग्राफ है ना कोई नहीं पढ़ेगा ये, नहीं, इस पैराग्राफ के 3 पैराग्राफ बनाओ, कंटेंट सही है, कंटेंट सही है, बट पैराग्राफ बनाओ, पॉइंट्स बनाओ, ठीक है। और कितने मार्क्स का था ये क्वेश्चन, 5, कंटेंट कम है सबका, चलो ट्राई तो करा, ठीक है, जितना लिखा है वो ठीक है, ये जब चैप्टर खत्म होगा ना तब हम इसको लिख लेंगे। और कोई, ठीक है, ये कितने पेज होंगे, आधा, 10, ठीक है। अब तुम देखो एक ये प्रेजेंटेशन और एक तुम्हारी, सही होने के बाद भी मार्क्स उसके आएंगे। ये किसकी कॉपी है, नहीं इतना एहसान तुमने क्यों किया मेरे ऊपर, 5 में से 1, और ये भी किसकी है, थोड़ा सा 2 लाइन का एहसान ज्यादा कर दिया उससे, 1.5। चलो बाकी कल देखते हैं, जो करके नहीं आया है वो चेक कराना कल।